इस लेक्चर में हम 2023 फेलियर के बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर की डेट है 9 जून 2023। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज थे 10 मार्क्स के। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ द लाइन 2x + 2y इज इक्वल टू 0। इसका आंसर -1 है। ये हमने वर्किंग करके आपको दिखाई है। 2x + 2y इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन गिवन हो और स्लोप फाइंड आउट करना हो तो स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y भी 2 है माइनस फार्मूले का, तो -2 डिवाइड बाई 2 का आंसर -1। ये एमसीक्यूज नंबर 1 है। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x² देन फंक्शन -3 इक्वल टू, यानी कि x की जगह आपको -3 रखना है। इसका आंसर -5 आया। आप चेक कर लें, ये फंक्शन आपको गिवन था, x की जगह -3 रखना है। मैंने रेड कलर से शो किया तो देखें 4 माइनस एज इट इज़, यहाँ x² था तो हमने -3 का स्क्वायर कर दिया। याद रखिएगा माइनस के ऊपर अगर होल स्क्वायर हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो -3 का स्क्वायर जो है वो +9 हो गया, माइनस एज इट इज़ 4 - 9 -5। एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर -5। द ट्रांसपोज ऑफ रॉ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद कर लिएगा। एमसीक्यूज नंबर 4, for third quadrant the values of x and y must be negative। x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ चेक करिएगा, हमने तमाम क्वाड्रेंट आपको समझाए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई है तो आपका ऑप्शन होगा x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। एमसीक्यूज नंबर 5, if 5 times a number is 200 then the number will be 40। आंसर इसका 40 है। ये इसकी हमने वर्किंग शो करके दिखाई है। इफ़ 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 200, यानी कि अगर कोई नंबर है उसको 5 टाइम्स करें तो 200 आएगा, यानी कि 5n इक्वल टू 200। n रिक्वायर्ड नंबर है, 5 टाइम्स का मतलब है 5n, ये बराबर हो गया 200 के। 5 टाइम्स अ नंबर 5n इज़ 200 इक्वल टू 200। बस इस तरह से लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। 5 टाइम्स अ नंबर को हमने कैपिटल N से डोनेट किया, तो 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 200, 5n इज इक्वल टू 200। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो n का आंसर आपके पास 40 आ गया। एमसीक्यूज नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज इंटरेस्ट। एमसीक्यूज नंबर 7, अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। इफ़ मैट्रिक्स A इज 4 8 12 10 देन 2 4 6 10 इज, इसका मतलब अगर आप पहला नंबर देखें 4 है और सेकंड मैट्रिक्स का पहला नंबर 2 है, यानी कि 4 का हाफ हो गया 2। सेकंड नंबर अगर मैट्रिक्स A का 8 है तो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड नंबर 4 है, 8 का हाफ 4 होता है। थर्ड नंबर अगर 12 है मैट्रिक्स A का तो सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड नंबर 6 है, 12 का हाफ 6 हो गया। फोर्थ नंबर अगर 20 है तो 20 का हाफ 10 होता है। इसका मतलब है A को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन है हाफ A। यहाँ हमने इसकी वर्किंग करके दिखाई है कि आपको अगर मैट्रिक्स A ये गिवन है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स किसके बराबर होगा। ये मैट्रिक्स A है, बोथ साइड 2 से डिवाइड करें, यानी कि मैट्रिक्स A को भी 2 से डिवाइड करें तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 2। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 4। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 6।
20 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 10। तो आपको क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन है वो हाफ ए है। MCQ नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax + b = 0, इसका आंसर है -ba। आप चेक कर लें, ax + b = 0 इक्वेशन गिवन थी, b यहाँ पे प्लस था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके माइनस हो गया आएगा। 0 - b का आंसर -b, a x से मल्टीप्लाई था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया -b/a। MCQ नंबर 9, आप चेक कर लें, MCQ 9 का ऑप्शन -b/a। MCQ नंबर 10, द डेसिमल नंबर 2 इज इक्वलेंट टू दिस बाइनरी नंबर, इसका आंसर है 10। और चेक कर लें, हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। जो गिवन नंबर 2 था उसको बाइनरी नंबर में लाएंगे, तो बाइनरी नंबर में लाने का तरीका ये होता है, जो डेसिमल नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 / 2 1 आया, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 0 जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10। आपने आंसर कंफर्म कर लिया 10। अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स का ये सेक्शन था जी। आंसर एनी 5 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना था। इक्वेशन गिवन थी 2x - 4y - 8 = 0। आपने गिवन इक्वेशन मेंशन की, रिक्वायर्ड में आपने मेंशन कर दिया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। जब x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। तो इक्वेशन देखें आपके पास क्या थी, 2x - 4y - 8 = 0। आप यहाँ पे पहले इक्वेशन मेंशन कर देंगे, उसके बाद जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप लिख देंगे पुट y = 0। अब आप देखें 2x - 4 एज इट इज़, y की जगह आपने 0 रखना है, y की जगह 0 रख दिया, -8 भी इक्वेशन का एज इट इज़ = 0 भी एज इट इज़। तो अब आप और से देख लें, इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो गिवन इक्वेशन थी, उसमें आपने सिर्फ y की जगह 0 रख दिया, रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। 2x - 0 - 8, सिंपली 2x - 8 लिख देंगे। -8 लेफ्ट साइड से उठ के जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 + 8 का आंसर 8 आ जाएगा। और 2x का जो 2 है वो लेफ्ट साइड से उठ के जब राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 / 2 4 आ गया, यानी कि x इंटरसेप्ट 4 हो गया। फिर आपने दोबारा इक्वेशन कॉपी की y इंटरसेप्ट के लिए। जब आप y इंटरसेप्ट लेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, तो इक्वेशन में देख लें x की जगह आपने 0 रख दिया, 2x का 2 एज इट इज़, x की जगह 0, -4y - 8 = 0 एज इट इज़। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, -4 - 8 एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, लेफ़्ट साइड से -8 जब राइट साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, -4 लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को -4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो y का आंसर -2 आ जाएगा। आप दोबारा देख लें, आपने इक्वेशन में 2 एज इट इज़ कॉपी करा, x की जगह 0, -4y - 8 = 0 एज इट इज़। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -4 - 8 = 0। 0 - 4y - 8 को सिंपली -4y - 8 लिख सकते हैं। -8 लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो 0 प्लस में आ जाएगा, -4 y = 8 हो गया, 0 + 8 का मतलब 8 हो गया। -4 लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 8 / -4 का मतलब -2। तो आपने रिजल्ट में लिख दिया, द रिक्वायर्ड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर, x इंटरसेप्ट का आंसर 4 है और y इंटरसेप्ट का आंसर -2 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे।
4 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 70 मिनट्स। पाइप्स आपके पास 4 हैं और फिल कर रहे हैं वो 70 मिनट्स में, मिनट 70 हैं। हाउ लॉन्ग, यानी कि आपको मिनट रिक्वायर्ड है, विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय 7 पाइप्स। नेक्स्ट अमाउंट 7। अब और से ज़रा देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में पाइप्स गिवन टाइम के अंदर टैंक को फिल कर रहे हैं, तो पाइप्स और टाइम, यानी कि जो टाइम का यूनिट मिनट है, पाइप्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। जैसे इसको ऐसे समझें कि अगर पाइप की क्वांटिटी बढ़ाएंगे एक टैंक को फिल करने के लिए, तो यकीनन हमें कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो जब पाइप और मिनट, टाइम का यूनिट मिनट, जब पाइप और टाइम का यूनिट मिनट एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो याद रखिएगा जब दो वेरिएबल एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होंगे तो उनका प्रोपोर्शन का जो फार्मूला होगा वो ये होगा A1 डिवाइड बाय A2 इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय B1। A फॉर पाइप्स यानी कि A1 4 डिवाइड बाय A2 7, चेक कर लें, इज इक्वल टू B2 M फॉर अननोन डिवाइडेड बाय B1 यानी कि 70। इसको आप नोट डाउन कर लें। आपने यकीनन इस स्टेप को नोट डाउन कर लिया होगा। पाइप का मतलब A है और मिनट का मतलब B है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैंने अब इसको सिंपल प्रेजेंटेशन से शो कर दिया। 70 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 70 280 डिवाइडेड बाय 7 40। तो टोटल 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम पाइप की क्वांटिटी को 4 से 7 कर देंगे। तो पाइप बढ़ाएंगे तो टाइम हमें कम रिक्वायर्ड। अब आप चेक कर लें, 4 पाइप्स 70 मिनट्स में अगर फिल कर रहे थे तो 7 पाइप्स 40 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। चेक कर लें, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे डी लिखा था, मैंने एम फॉर मिनट शो कर दिया। आराम से इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लें जी। इस क्वेश्चन की कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व 1101 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पार्ट 3 है जी, यानी कि बाइनरी को आपको मल्टीप्लाई करना है। वी रिक्वायर्ड टू सॉल्व 1101 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि गिवन नंबर बाइनरी नंबर है, ठीक है जी। 1101 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 0 से ये 4 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो चारों 0 हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में 1 क्रॉस शो करेंगे मल्टीप्लाई का। फिर जब 0 से 4 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो चारों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम 2 मल्टीप्लाई के साइन क्रॉस शो करेंगे। जब 1 से 1101 मल्टीप्लाई होगा तो 1101 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 0 एज इट इज़, 0 प्लस 0 एज इट इज़, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 एज इट इज़, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 एज इट इज़, 0 प्लस 1 1 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इफ ए मैट्रिक्स इज 4 - 3 5 - 4 शो दैट ए स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपनी नौइयत का पहला क्वेश्चन है। रेगुलर या प्राइवेट के पेपर में ये आज तक नहीं आया, ये फेलियर का क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले मेंशन किया द गिवन मैट्रिक्स ए इज दिस, जो गिवन मैट्रिक्स था उसको आपने मेंशन कर दिया। वी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है 4 - 3 5 - 4, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को। तो आप गौर से देखें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ है 4 - 3, उसको मैंने रेड से लिखा है।
जो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है उसको मैंने ब्लू कलर 5-4 शो करा है। जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को मैंने ग्रीन से लिखा है 4-5, और जो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ हैं उनको मैंने ऑरेंज कलर -3-4 से शो किया है। अब रूल होता है रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से और -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। आप चेक कर लें, यहाँ पे हुआ है बीच में प्लस साइन, रॉ 1 से कॉलम 1 हो गया। अब स्पेस देके रॉ 1 से ही कॉलम 2 करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से और -3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, बीच में प्लस साइन। रॉ 1 से कॉलम 1 कॉलम 2 हो गए। अब रॉ 2 की बारी है। रॉ 2 से कॉलम 1, 5 से मल्टीप्लाई होगा 4 और -4 से मल्टीप्लाई होगा 5, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 2 से कॉलम 2 होगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होगा -3 और -4 से मल्टीप्लाई होगा -4, बीच में प्लस साइन। अब आप और से देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आपने लिख दिया। 3 से 5 करेंगे 15 और प्लस माइनस माइनस, तो ये -15 हो गया। 16 -15 का आंसर 1 आ गया, आपने नोट डाउन कर दिया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये -12 हो जाएगा। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 12, पॉजिटिव 12 हो गया। अब आप और से देख लें, -12 + 12 आंसर 0 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर 20 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 20 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है -20 हो गया। 20 - 20 का आंसर 0 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई होगा -3, तो ये -15 हो जाएगा। 5 3 = 15, प्लस माइनस माइनस। -4 से -4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 + 16, तो -15 + 16 का आंसर 1 आ गया। अब आप चेक कर लें, जो गिवन आंसर जो आपके पास आंसर आया वो आया 1001, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया आपने कि A² I है गिवन मैट्रिक्स में। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एट व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप गौर से देख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट ने नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस कर लिया, मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹10,000 अमाउंट टू ₹11,576.25। याद रखिएगा, जब दो अमाउंट मेंशन हो तो जो लोअर अमाउंट होता है वो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है और जो हायर अमाउंट होता है वो कंप्यूटेड अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट या सम ऑफ अमाउंट भी कह सकते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल P से शो करते हैं, कंप्यूटेड, सम या एग्रीगेट या फ्यूचर अमाउंट को हम कैपिटल A से शो करते हैं। लोअर अमाउंट P होता है और हायर अमाउंट A होगा। इन 3 ईयर्स, तो ईयर यानी कि स्मॉल n 3 हो गया। यहाँ पर टाइम पीरियड पर ईयर जिसे हम m कहते हैं मेंशन नहीं है, तो वो 1 है। तो हम हमेशा पहले n मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 3 और r डिवाइड बाय m करेंगे, यानी कि r डिवाइड बाय 1 = r। याद रखिएगा, जब पर एनम की बात हो तो ये स्टेप करना लाजमी नहीं है, लेकिन ये हम सिर्फ इसलिए करके दिखाते हैं कि आपको याद रहे कि अगर पर एनम के अलावा सेमी होता तो m की जगह 2 होता, क्वार्टर होता तो m की जगह 4 होता, मंथली होता तो m की जगह 12 होता। तो ये स्टेप नहीं करते तो हमारा आंसर गलत आएगा, यानी कि इस स्टेप को आपने कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करते हैं। तो ये अगर आप फार्मूला देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, A = P ब्रैकेट 1 + R पावर n। A की जगह आपने 11,576.25 लिख दिया, P की जगह आपने 10,000 रख दिया, फार्मूले का 1 + R एज इट इज़। n की जगह आपने ये वाली वैल्यू रखी है जो m से मल्टीप्लाई होकर आई 3, यानी कि अगर यहाँ पर m की जगह 1 के अलावा कुछ और होता, तो मिसाल के तौर पे अगर सेमी एनुअल होता, m 2 होता, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता, तो मैं यहाँ पे 6 रखूँगा। ये बात बहुत अच्छे से जहन में बिठा लें कि आपने n और r की वैल्यू को m से मल्टीप्लाई करने
n को m से मल्टीप्लाई करने और r को m से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने फार्मूले में पुट करनी होती हैं। अब 10,000 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो जब आप 11,576.25 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब आप गौर से देखें, राइट साइड पे 1 + r होल पावर 3 है, तो जब तक पावर 3 कैंसिल नहीं होगी हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो पावर 3 कैंसिल करने का सिंपल रूल ये है कि टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने 1.157625 पे पावर 1/3 ली तो कैलकुलेटर ने मुझे इसका आंसर 1.05 दिया, और जब मैंने 1 + r की होल पावर 3 के ऊपर पावर 1/3 पावर कंसीडर की तो ये 3 और 1/3 का 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 1 + r बचेगा। अब 1 यहाँ पर राइट साइड पे 1 प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके 1 माइनस हो जाएगा। 1.05 से जब 1 माइनस करेंगे तो 0.05 आ गया। अब याद रखिएगा स्टैंडर्ड पैटर्न है कि इंटरेस्ट रेट को हम परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इन परसेंटेज। तो जो r का आंसर है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंटेज का साइन भी शो कर देंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। अब मैं पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 49 एंड हुज डिफरेंस इज़ 5, यानी कि आपने सबसे पहले लेट करा फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर को y। जब दो नंबरों का सम 49 है तो इसका मतलब है x + y 49 हो जाएगा, और जब उन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस 5 है तो x - y = 5 हो जाएगा। अब मुझे ये दो नंबर x और y रिक्वायर्ड हैं जिनको मैंने लेट करा है, फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर को y। अब अगर आप गौर से देखें, ये +y है, ये -y, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। एडिड इक्वेशंस 1 और 2, मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी फिर इक्वेशन 2 लिखी। जब मैं ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल हो गया, x + x 2x आ जाएगा, 49 + 5 54 हो जाएगा। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, 54 से 2 को डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ गया 27। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करूं तो x + y = 49 है, मैंने यहाँ लिखा x + y = 49। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मैंने रेड कलर से शो कर दिया। x की वैल्यू 27 है तो x की जगह 27 लिख दिया मैंने, +y = 49 एज इट इज़। 27 यहाँ पे प्लस था, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 49 - 27 का आंसर 22 आ गया, यानी कि y का आंसर 22 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो आपके पास 27 और 22 हो गए। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। फॉर a = 4 1 2 3 फाइंड a इनवर्स। ये गिवन मैट्रिक्स है, हमने मेंशन कर दिया वी रिक्वायर्ड टू फाइंड ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप गौर से देखें, 4 1 2 3 में मैंने 4 और 3 की वैल्यू को जो एक दूसरे के क्रॉस एलिमेंट है उनको रेड कलर से शो किया है, और 1 2 जो एक दूसरे के क्रॉस एलिमेंट है उनको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, क्योंकि डिटरमिनेंट का फार्मूला होता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एलिमेंट का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 - 2 का आंसर 10 आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट ये आ गया। अब हम इन्वर्स लेंगे, तो याद रखिएगा इन्वर्स का रूल होता है कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं, यानी कि 4 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। 3 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया। 1 और 2 के साइन चेंज करेंगे, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों नेगेटिव हो गए। याद रखिएगा सेकंड और थर्ड की वैल्यू को नेगेटिव नहीं करेंगे, साइन चेंज करेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एक पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इन्वर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट के आंसर को डिटरमिनेंट के आंसर से आप डिवाइड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। अब एडजॉइंट का आंसर क्या है आपके पास 3 - 1 - 2 4। डिटरमिनेंट का आंसर क्या है 10। आपने नेक्स्ट स्टेप में -3 - 1 - 2 4 को
10 से डिवाइड कर दिया, तो 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, 3/10 एज इट इज़ 3/10 रहेगा। -1 को डिवाइड करेंगे 10 से, -1 डिवाइड बाई 10 -1 डिवाइड बाई 10 रहेगा। -2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो -2 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये -1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो जब मैं 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2/5 आंसर आ जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया, 310 -110 -15 25। पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फॉर द पैराबोला y इज इक्वल टू -x² -2x + 8 फाइंड वर्टेक्स एंड रूट्स। आपने इक्वेशन लिख दी। अब समझाने के लिए मैंने देखें x² के साथ कोई नंबर नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, जो रेड कलर से मैंने लिखा है समझाने के लिए। ठीक है जी, x² या किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो x² का नंबर -1 हो गया, यानी कि a का मतलब हो गया -1। a कोफिशिएंट ऑफ x² को कहते हैं। x का कोफिशिएंट -2 है जो कि b हो गया, और कांस्टेंट नंबर्स विदाउट x c है जो कि +8 हो गया। आपको वर्टेक्स और रूट फाइंड आउट करने, ये वर्टेक्स का फार्मूला है जी। अब आप और से देख लें, माइनस फार्मूले का एज इट इज, b की जगह -2 आ जाएगा जी। 2 फार्मूले का एज इट इज, a की जगह आप -1 रख देंगे, ये आपने रख दिया। फिर माइनस फार्मूले का एज इट इज, b² है तो इसका मतलब है -2 का स्क्वायर हो जाएगा। +4 फार्मूले का एज इट इज, ac है, a की जगह -1 और c की जगह 8 रख देंगे। a की जगह -1, c की जगह 8 रख देंगे, डिवाइड में 4 एज इट इज, और a की जगह -1 रख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 2 डिवाइड बाय -2 -1। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये -2 का होल स्क्वायर है और ये वाला माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस की कभी गलती नहीं करिएगा, ये जहन में रखें। ये -2 का होल स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और बाहर वाला माइनस एज इट इज रह जाएगा, तो ये -4 हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और प्लस माइनस -32, -4 -32 -36, डिवाइड के 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। -36 डिवाइड बाय -4 +9, यानी कि वर्टेक्स का आंसर आ गया -1 और 9। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू 8। अब हम मूव करेंगे रूट की तरफ। ये रूट का फार्मूला है जी, माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -2 प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर आप b की जगह -2 लिखेंगे, होल स्क्वायर एज इट इज। -4 फार्मूले का, a की जगह -1, c की जगह 8, डिवाइड बाय 2 फार्मूले का, a की जगह -1। अब माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा जी, प्लस माइनस एज इट इज। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे और 8 से करेंगे 32 आंसर आएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 32 का आंसर 36 हो गया, 36 का रूट 6 हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक दफ़ा 2 + 6 के साथ और एक दफ़ा 2 - 6 के साथ -2 को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 2 + 6 करूँगा तो वो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई -2 का आंसर -4 आ गया। जब मैं 2 को -6 के साथ सेपरेट करूँगा तो 2 - 6 का आंसर -4 आ जाएगा, -4 को -2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास -4 2। वर्टेक्स का आंसर मेरे पास -19 आ गया और रूट का आंसर मेरे पास -4 2 आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में देख लें जी, डिटेल आंसर क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब देखें जी, क्वेश्चन 3A का जो पार्ट 3 का जो पार्ट 8 है उसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x = √9x - 5 / 2।
आपने इक्वेशन लिख दी। अब गौर से देखेंगे ये 2 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड के पास x के पास आके मल्टीप्लाई हो गया। 2x इज इक्वल टू √9x माइनस 5। जब तक रूट कैंसिल नहीं होगा हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो 2x पे भी देखें हमने स्क्वायर कर लिया और √9x माइनस 5 पे भी हमने होल स्क्वायर कर लिया। ये स्क्वायर जो है ये रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये 9x माइनस 5 हो जाएगा और 2x का जो होल स्क्वायर है ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड से 9x माइनस 5 को जब हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 9x यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव हो गया। 5 यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 हो गया। b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट जो कि -9 हो गया। c का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर विदाउट x यानी कि 5 हो गया। अब आप चेक करें जी, हमें सॉल्व फॉर x करना है यानी कि हमें रूट फाइंड आउट करना है। ये रूट का फार्मूला है, माइनस फार्मूले का एज इट इज b की जगह -9 लिख देंगे, प्लस माइनस एज इट इज बी स्क्वायर फार्मूले में b की जगह -9 का स्क्वायर लिख देंगे, -4 फार्मूले का a की जगह 4 लिख देंगे, b की जगह 5 लिख देंगे, 2 डिवाइड फार्मूले का और a की जगह 4 लिख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। माइनस इंटू -9 प्लस 9 हो गया, -9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 हो गया, माइनस एज इट इज़। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एज इट इज़। 81 को माइनस करेंगे 80 से तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 आ गया। अब ये आपके पास 9 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 8। अब हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। जब हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो एक दफ़ा 9 प्लस 1/8 और एक दफ़ा 9 माइनस 1/8 के अंदर ब्रेक करेंगे। 9 प्लस 1 का मतलब 10 और 10 डिवाइड बाई 8 यानी कि 5/4 आ गया। 9 माइनस 1 का मतलब 8, 8 डिवाइड बाई 8 का मतलब 1 आ गया, यानी कि सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 5 डिवाइड बाई 4, 1। आपने रिजल्ट में लिख दिया रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 5 डिवाइड बाई 4, 1। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट बी था उसके अंदर मेंशन है तहरीम डिपॉजिट 1000, तहरीम डिपॉजिट ₹1000 इन अ बैंक। ये आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। अब इस सवाल में अगर आप गौर से तो आप ये देखें, आपसे रिक्वायर्ड है एन्युटी, यानी कि सबसे पहले नेचर ऑफ एसेट को आप इंटरेस्ट को आपने डिस्कस कर लिया एन्युटी। तो जब एन्युटी होता है तो डिपॉजिट अमाउंट पी नहीं होता, कैपिटल आर से शो करते हैं। तो तहरीम डिपॉजिट ₹1000 एन्युटी का सवाल है, तो आपने लिख दिया इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि कैपिटल आर 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये गौर से ध्यान में रखिएगा, क्वार्टर यानी कि टाइम पीरियड पर ईयर जो है वो क्वार्टर है, यानी कि एम की जगह आ गया 4। फॉर 10 ईयर्स यानी कि स्मॉल एन 10 आ गया आपके पास। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6%, आपने लिख दिया इंटरेस्ट रेट 6%, 6% है जी, तो 6 डिवाइड बाई 100 0.06 आ गया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी यानी कि सम वैल्यू ऑफ एन्युटी कैपिटल ए फाइंड आउट करना है, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी कि कैपिटल पी फाइंड आउट करना है। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो n को मल्टीप्लाई करेंगे m से। n आपके पास 10 है, m आपके पास 4 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो गया। r को डिवाइड करेंगे m से, r की वैल्यू 0.06 है, m की वैल्यू 4 है। 0.06 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.015 आ जाएगा। ये सम वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है, ए इज इक्वल टू कैपिटल आर होल ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर। अब कैपिटल आर की जगह 1000 वैल्यू गिवन है इन्वेस्टेड अमाउंट। स्मॉल आर की देखें आपने क्या वैल्यू रखी है 0.015।
अब आप क्वेश्चन में देखें, इंटरेस्ट रेट 0.06 था, लेकिन आपने जब इसको m से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड किया, तो वैल्यू हो गई 0.05, तो फार्मूले में आप 0.05 रखेंगे। क्लियर हो गई होगी आपके बात कि जो फार्मूले में आप वैल्यू रखते हैं वो r डिवाइड बाय m वाली रखते हैं, और n मल्टीप्लाई बाय m वाली 40 रखेंगे, आप n की जगह 10 नहीं रखें। आप चेक कर लें, आपने n की जगह 10 नहीं, n मल्टीप्लाई बाय m, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 रखा। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। -1 फार्मूले का एज इट इज़, डिवाइड में स्मॉल r की जगह आपने 0.015 रख दिया। तो 1 में जब 0.015 ऐड करेंगे तो ये 1.015 आ जाएगा, पावर 40 एज इट इज़, रिमेनिंग 1000 एज इट इज़, डिवाइड का 0.015 एज इट इज़, -1 एज इट इज़। तो जब मैं 1.015 की होल पावर 40 लूँगा तो 1.81401 आ जाएगा। इसको जब मैं 1 से माइनस करूँगा तो ये 0.81401 आ जाएगा। जब 0.81401 को मैं 0.015 से डिवाइड करूँगा तो 54.2673 आ जाएगा। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर 54,267.3 आ जाएगा। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की तरफ मूव करते हैं। तो उसका फार्मूला है जी P इज इक्वल टू कैपिटल R होल ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय पावर n। कैपिटल R की जगह 1000, 1 प्लस R की जगह 0.015 जो कि आपने R को m से डिवाइड करके निकाली थी, n की जगह 40, n मल्टीप्लाई बाय m वाली वैल्यू, -1 फार्मूले का एज इट इज़, स्मॉल r की जगह 0.015, 1 फार्मूले का प्लस फार्मूले का एज इट इज़, r की जगह 0.015 और पावर 40 एज इट इज़। 1000 एज इट इज़ कॉपी होगा, -1 एज इट इज़ कॉपी होगा, 1 प्लस 0.015 मतलब 1.015 हो जाएगा, पावर 40 एज इट इज़, डिवाइड का 0.015 एज इट इज़, 1 प्लस 0.015 1.015 हो जाएगा, और पावर 40 एज इट इज़। अब कैलकुलेटर से 1.015 पावर 40 लेंगे तो 1.81401 आ जाएगा, वो दोनों जगह रख देंगे आप। 1.81401 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.81401 आ जाएगा। 0.015 को आप 1.81401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.02721 आ जाएगा। जब इन दो वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा 0.81401 को 0.02721 से तो 29.9158 आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 29,915.8 आ जाएगा, और रिजल्ट में लिख दूंगा सम वैल्यू ऑफ एन्युटी 54,267.3 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 29,915.8। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 10 मैन कैन मेक अ रोड 75 किलोमीटर लॉन्ग इन 5 days। मैन आपके पास 10 हैं जी, डेज आपके पास 5 हैं, और रोड आपके पास 75 किलोमीटर है। इन हाउ मैनी डेज, डेज आपसे क्वेश्चन मार्क है। 15 मैन की वैल्यू 15 हो गई, मेक अ रूट ऑफ 75 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, रोड की जगह 45। याद रखिएगा मैन और डेज एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, और ये दोनों रोड की कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि जितने मैन और डेज इन्वॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा रोड किलोमीटर में ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होगा। तो जब दो वेरिएबल आपस में इनडायरेक्टली हों और तीसरे वेरिएबल से डायरेक्टली रिलेटेड हों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब दो वेरिएबल मैन और डेज आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हों और तीसरे वेरिएबल रोड कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हों, तो इनका फार्मूला बनता है कैसे, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे मैन को कह दिया ए, डेज को मैंने कह दिया बी, और रोड को मैंने कह दिया सी। तो याद रखिएगा जब आपके पास दो वेरिएबल इन्वर्सली हों और तीसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हों तो फार्मूला ऐसे बनता है A1 डिवाइड बाय A2
यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइड बाय B2 5 डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2 यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 45। सिंपल, मैन को मैन से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय डेज को डेज से डिवाइड करें, इज इक्वल टू रोड को रोड से डिवाइड करें। ये सिंपल फार्मूला है जी इसका। सिर्फ इसको लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, ये अगर आप सही से नोट डाउन कर लें तो इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है। ये कॉपी कर लें जी, फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब गौर से देखें, 15 और D लेफ़्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 75 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 के पास 15D आके मल्टीप्लाई हो गया। 45 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 10 और 5 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 10 और 5 के पास 45 आके मल्टीप्लाई हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 45 आपने एज इट इज लिख दिया। राइट साइड से 75 मल्टीप्लाई बाय 15 को आप लेफ्ट साइड पे ले गए। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 45 से मल्टीप्लाई करें तो 2250 आंसर आ गया। 75 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1125 आ गया। 2250 डिवाइड बाय 1125 D का आंसर आपके पास 2 आ गया, यानी कि जो टोटल 2 डेज रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 4B, फाइंड the values of x and y if first matrix 536 2x minus 5y 3 equal to 5 3x plus 2y 3x plus 4y 1 3, ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप गौर से देखें, जो फर्स्ट वैल्यू है 5 है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू भी फर्स्ट वैल्यू 5 है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फोर्थ वैल्यू 3 है तो सेकंड मैट्रिक्स की भी 4 वैल्यू 3 है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जब फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू इक्वल हैं तो डेफिनेटली सेकंड और थर्ड वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो मैंने देखें यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड एक्स एंड वाई के बाद कंपेयर सेकंड एंड थर्ड वैल्यूज़। तो गौर से देखें, सेकंड वैल्यू 3x प्लस 4y को मैंने 36 के बराबर रखा और थर्ड वैल्यू 2x माइनस 5y को मैंने 1 के बराबर रखा। अब जब हम वेरिएबल चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन में 3x है, सेकंड इक्वेशन में 2x है। फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस 4 है, सेकंड इक्वेशन में y माइनस 5 है। कोई भी वेरिएबल अपने कोफिशिएंट में दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे गौर से देखें, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ नंबर 3 है और सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड इक्वेशन के 2 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा और फर्स्ट इक्वेशन के x के 3 को मैं सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका सिंपल रूल ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन का जो x का नंबर है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और जो सेकंड इक्वेशन में x का नंबर है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। तो मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो गौर से देखें, 3x 6x 4y 8y 36 72 में कन्वर्ट हो गया आपके सामने। जब मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय 5y 15y, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया आपको। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप गौर से देख लें, फर्स्ट इक्वेशन में भी 6x हो गया और सेकंड में भी 6x हो गया। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये माइनस था लेकिन सब्ट्रैक्ट की वजह से अब इसका साइन प्लस हो गया, तो 6x से 6x कैंसिल हो गया, प्लस 8y प्लस 15y 23y हो गया, 72 माइनस 3 69 हो गया। 23 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 69 को 23 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई। इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। मैंने इक्वेशन 1 लिखी, y को मैंने रेड कलर से शो किया, y की वैल्यू 3 जो मैंने ऊपर फाइंड आउट की है वो मैंने यहाँ रखी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 12 प्लस है
राइट साइड पे 36 के पास जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 12 का आंसर 24 आ गया। x से 3 मल्टीप्लाई था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y हैं वो 8 और 3 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। x, y एंड z ये मैट्रिसेस गिवन है और हमें a और b फाइंड आउट करना है। वी आर ax प्लस by इज इक्वल टू z। सबसे पहले आपने गिवन मैट्रिसेस a, x, y और z को मेंशन किया। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो आपको रिलेशन दिया हुआ था ax प्लस by इज इक्वल टू z, वो लिखा आपने। अब ax के साथ a के साथ आप x मैट्रिक्स लिख देंगे, प्लस b के साथ आप y मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे 1 0 0 1 इज इक्वल टू के साथ आप z मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। जब मैं a से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 3 4 को जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a 5a 3a 4a। जब मैं b से 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा b 0 0 b, और राइट साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। जब मैं ऐड करूंगा तो गौर से देखिएगा 2a के साथ b ऐड होगा तो ये 2a प्लस b हो जाएगा, 5a के साथ 0 ऐड होगा तो ये 5a रहेगा, 3a के साथ 0 ऐड होगा ये 3a रहेगा, और 4a के साथ b ऐड होगा तो ये 4a प्लस b हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं कंपेयर करूंगा। फर्स्ट वैल्यू जो है वो है मेरे पास 2a प्लस b, उसको मैं 3 के बराबर रखूँगा, और जो सेकंड वैल्यू है 5a उसको मैं सेकंड वैल्यू -10 के बराबर रखूँगा। अब ये देख लें, लेफ़्ट साइड पे 5a से मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे 10 के -10 के पास आगे डिवाइड हो गया, तो -10 डिवाइडेड बाय 5 a का मतलब -2 आ गया। अब इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा। इक्वेशन 1 मेरे पास है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। a को मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, a -2 था तो a की जगह मैंने -2 रखा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो ये -4 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे -4 को जब राइट साइड पे लेके जाऊँगा 3 के पास तो ये +4 हो गया, 3 + 4 का आंसर 7 आ गया। यानी कि या मैंने आंसर मेंशन कर दिया, द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर -2 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, a -2 और b 7। क्वेश्चन 5b की तरफ मूव करते हैं। अ फैमिली बाय 6 चेयर्स एट 600 ईच। अ फैमिली बाय 6 चेयर्स at rupees 600 each if they sold them all at rupees 3200, find the percentage of profit or loss। तो अब और से देखें, टोटल चेयर जो बाय की गई हैं वो 6 हैं। एक चेयर बाय की गई थी 600 ईच, तो कॉस्ट प्राइस पर चेयर हो गई 600। If they sold them all at rupees 3200, तो टोटल सेल्स जो थी वो 3200 की हुई। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखें, लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉस्ट माइनस सेल करना है। अब आपके पास कॉस्ट नहीं पता, आपके पास कॉस्ट पर चेयर तो है लेकिन टोटल कॉस्ट नहीं, तो आपने देखा एक चेयर की कॉस्ट 600 है और टोटल चेयर हमने 6 बाय की थी, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट पर चेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल चेयर्स, 600 मल्टीप्लाई बाय 6 3600। अब आप खुद देख लें कि अगर कॉस्ट 3600 है और टोटल सेल्स या टोटल सोल्ड अमाउंट जो है वो 3200 है, तो डेफिनेटली लॉस है, और लॉस का फार्मूला होता है जी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल। तो 36,000 में से 3200 हम माइनस करेंगे तो 400 का हमारे पास लॉस आ गया। तो जो लॉस परसेंटेज है उसका फार्मूला होगा लॉस डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस 400, टोटल कॉस्ट 3600। तो जब 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 3600 से तो 0.1111 आ जाएगा।
इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 11.11% आ गया। यहाँ हमने उसको मेंशन कर दिया कि टोटल 6 शेयर सोल्ड एट 11.11% लॉस। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। बेस्ट ऑफ लक।